हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 22 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिनसे आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, और फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पे रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड। जो कंट्री है वो इसके अंदर टॉप पे रहा है। और ये जो इंडेक्स है वो जारी किया गया WIPO के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया, जिसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के अंदर प्रेजेंट है। इसी लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे जो है स्वीडन रहा, और अमेरिका जो है इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा है। अब बात करते हैं भारत की। सो भारत जो है इस लिस्ट के अंदर 46 नंबर पे रहा है। अब बात करते हैं लास्ट ईयर जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी, 2020 की बात करते हैं, तो 2020 के अंदर भारत का जो रैंक रहा था वो 48 रैंक रहा था। भारत ने इसके अंदर दो स्पोर्ट के अंदर जो है वो प्रगति की है या फिर डेवलपमेंट किया है। इनोवेशन का मीन्स होता है नवाचार, किसी भी नई चीज़ के बारे में जानना। उसके इंडेक्स के से रिलेटेड ये जो है इंडेक्स जारी किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में गीता समोता ने किन दो चोटियों को फतेह किया है जो कि ऊंची चोटियां मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी। माउंट एल्ब्रुस जो कि रशिया के अंदर प्रेजेंट है, और यूरोप जो महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये मानी जाती है। इसी तरह से बात करते हैं किलिमंजारो की, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है। इसको गीता समोता के द्वारा भी मापा गया है। गीता समोता की बात करते हैं तो ये जो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स के अंदर एज जो सब इंस्पेक्टर है वो कार्य कर रही है। फिर बात करते हैं एवरेस्ट पर्वत, माउंट एवरेस्ट की। तो ये जो है नेपाल के अंदर प्रेजेंट है, और इंडिया के अंदर भी कुछ इसका हिस्सा आता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर जो है सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ICC T20 विश्व कप 2021 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष टीम के जो मेंटेनेंस के रूप में किसे नामित अभी किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी जी जो है, जो कि भारतीय कप्तान थे, पूर्व कप्तान थे, इनको इसके लिए नामित किया गया है। फिर बात करते हैं राजा ऋत्विक के बारे में। तो ये जो है भारत के 17 नंबर के चेस के जो ग्रैंड मास्टर है वो अभी बने हैं, और ये जो है तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। और राहुल द्रविड़ की बात करते हैं तो द वंडर वॉल या फिर जो कहते हैं संकट मोचन, इन्हीं को कहा जाता था भारतीय टीम का। अब अपने बात करते हैं ये जो T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है पुरुषों का, ये 18 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और जो UAE है वहाँ पर बेसिकली इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो आयोजन है पहले इंडिया के अंदर होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको UAE के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सी कंपनी जो है 11वीं महारत्न कंपनी जो अभी बन चुकी है, जिसको अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम भी अपने कह सकते हैं, वो भी बन चुकी है। सो इसका राइट आंसर होगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। जो ये कंपनी है ये बेसिकली अभी भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बन चुकी है। अब यदि अपनी बात करते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी जो स्थापना है वो 1986 के अंदर मानी जाती है। अब बात करते हैं जो रीता है वो बेसिकली यहाँ की 1986 की ये मानी जाती है। फिर बात करते हैं भारत के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 11 महारत्न कंपनियां हो चुकी है। इसी के साथ साथ यदि बात करते हैं तो 14
नवरत्न जो कंपनियां हैं वो अभी प्रेजेंट है। और इसी तरह से अपने बात करते हैं कि 73 जो कंपनीज़ है वो मिनी रत्न के अंदर यहाँ पर मानी गई है। बाकी यदि अपने बात करते हैं जैसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन हुआ, एनटीपीसी हुआ और बेल हुआ, ये जो तीनों कंपनी ऑलरेडी पहले से ही भारत की महारत्न कंपनियों के अंदर शामिल हुई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार तमुच्चेदारी का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा सरकार के द्वारा, या फिर गोवा जो राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सिंह सावंत जी के द्वारा बेसिकली ये जो योजना है वो स्टार्ट की गई है। और इसी को देखते हुए यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर बाल विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके तहत ये भी कहा गया है कि बाल विवाह जो है राजस्थान के अंदर एक अपराध माना गया है। इसी तरह से सिक्किम राज्य की बात करते हैं तो कैटली नाम की एक फ़िश है जिसको अभी सिक्किम राज्य की जो फ़िश है वो राजकीय दर्जा उसको मिल चुका है। अब बात करते हैं मणिपुर राज्य के बारे में। सो इसके बारे में अपनों ने कल चर्चा की थी। आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि मणिपुर राज्य की उस मिर्च का नाम क्या है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसी तरह से यहाँ के उस ऑरेंज का नाम बताइएगा जिसको अभी हाल ही में जो जीआई टैग है वो मिला है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है गोवा राज्य के बारे में। सो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है गोवा राज्य का शो किया गया है। गोवा के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि महाराष्ट्र हुआ और कर्नाटक हुआ, इन दो की बाउंड्री इसके साथ में टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की राजधानी पणजी है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सिंह सावंत, यहाँ के जो राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लाई जी है। 1987 के अंदर बेसिकली इस राज्य का जो है निर्माण हुआ था और गोवा जो है इसको फ्रीडम मिली थी 19 दिसंबर को। और यहाँ की यदि डांसेस की बात करते हैं तो फुगड़ी, धालो और कुनबी यहाँ के काफ़ी फेमस डांसेस है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो भगवान महावीर हुआ और कोटिगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से रिवर की बात करते हैं तो मांडवी नदी है जिसके किनारे पर गोवा बसा हुआ है। विधानसभा की 40, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो स्कीम है इसका जो है अपने ये भी कह सकते हैं कि गोवा सरकार आपके द्वार से भी इस स्कीम को माना गया है। अब अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ गोवा के बारे में जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा था। सो हर घर जल स्कीम के तहत भारत का जो पहला राज्य बना था वो गोवा बना था। और इसी स्कीम के तहत गोवा राज्य के द्वारा सेव द वाटर स्कीम स्टार्ट की गई जिसके तहत प्रत्येक वासी को, गोवा के रहने वाले प्रत्येक वासी को 16,000 लीटर जो जल है वो बेसिकली फ्री के अंदर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसी तरह से वन टाइम पावर बिल सेटलमेंट स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। कॉफ़ी विद CM स्कीम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से भारत की पहली सोलर पावर टैक्सी यहाँ पर बनी थी और भारत का कोई भी जो स्टोर था उसको जीआई टैग यहीं के स्टोर को मिला था। फिर बात करते हैं अपने, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 21 सितंबर या 21 सितंबर को पूरी दुनिया में कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड पीस डे, बेसिकली इस दिन मनाया गया था। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं आज ही के दिन जो 21 सितंबर थी इसी को बेसिकली बात करते हैं तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे जो है वो भी इसी दिन मनाया गया था। और अल्जाइमर जो होती है बेसिकली एक टाइप की डिजीज़ होती है जिसके तहत जो पर्सन को इस बीमारी से ग्रसित होता है वो अपनी जो मेमोरी होती है वो धीरे धीरे दिनों में खोता जाता है और एट द लास्ट दिनों के अंदर वो खुद को भी भूल जाता है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, किस जगह पे मेरा घर है, एटसेट्रा जो होती है इस बीमारी के अंदर होती है। इसी तरह से अपने बात करते हैं वर्ल्ड पीस डे जो था इस बार इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई है रिकवरिंग बेटर
फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड यहाँ की थीम रखी गई थी। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, ये सभी के जो डे हैं वो 18 सितंबर को पूरे वर्ल्ड के अंदर बनाए गए थे। जैसे वर्ल्ड बम्बू डे की बात करते हैं, इसी तरह से वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे की बात करते हैं और इंटरनेशनल इक्वल पे डे जो है इसकी बात करते हैं। ये जो 3 दिन हैं वो 18 सितंबर को मनाए गए थे। इसी तरह से 19 सितंबर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो है वो इस दिन मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आदित्यनाथ दास जी के द्वारा बेसिकली ये पुस्तक लिखी गई है। ये जो है आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरी सचिव है और इस पुस्तक का जो विमोचन है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी जो है इनके द्वारा की गई है। फिर बात करते हैं अपने सुधा मूर्ति के बारे में। सुधा मूर्ति के द्वारा एक पुस्तक अभी रिलीज की गई, उसका नाम था हाउ द अर्थ गेट इट्स ब्यूटी। इसी तरह से बात करते हैं अपने अमर्त्य सेन के बारे में। डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम नाम से पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। इसी तरह से झुम्पा लाहिरी के बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा, क्योंकि इनके बारे में अपनों ने कल ही चर्चा की थी और इसका आंसर जो भी पर्सन मुझे कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, यदि अपने बात करें थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो अभी हाल ही में जारी किया गया। तो उसके अंदर कौन सा राज्य जो है वो टॉप किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य ने बेसिकली इसके अंदर टॉप किया। और ये जो रिपोर्ट दी गई है बेसिकली जो 3 लार्जर स्टेट्स है उनकी रिपोर्ट दी गई है, जिसके अंदर गुजरात फर्स्ट हुए, केरला जो है वो सेकंड पे रहा था और तमिलनाडु जो है वो इस लिस्ट के अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा था। इसी तरह से यदि अपने आगे बात करते हैं जो स्मॉलर स्टेट्स है वहाँ पर गोवा जो राज्य है उसने टॉप किया है, मेघालय दूसरे नंबर पे और मणिपुर जो है वो इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा। इसी तरह से यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट पे, अंडमान एंड निकोबार सेकंड पे और न्यू दिल्ली जो है वो थर्ड नंबर पे इसके अंदर रहा है। ये जो लिस्ट जारी की गई है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली जारी की गई है, जो कि इस बार थर्ड टाइम जारी की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं FSSAI के बारे में, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2011 के अंदर मानी जाती है और रीटा नाम की पर्सन है जो अभी यहाँ की चेयरपर्सन बनी हुई है और इसी तरह से इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। भारत के 17वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर आर राजा ऋत्विक बने, जो कि हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले। पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में चरणजीत सन्नी ने शपथ ली है और 17वें मुख्यमंत्री गुजरात के जो भूपेंद्र सिंह पटेल बने हैं। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 पंकज अडवाणी ने जीती, इससे पहले भी 2019 के अंदर इनके द्वारा जीती गई थी और कंटिन्यूसली सेकंड टाइम इनके द्वारा जीती गई है। बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला पहला जो एक विधेयक जो है वो पारित किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा और 2050 तक तो पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जो आयातक कंट्री है वो भारत बन जाएगा। पहले नंबर पे जो है वो चाइना और दूसरे पे यूएसए रहेगा। इसी तरह से बात करते हैं 18 सितंबर को पूरे वर्ल्ड के अंदर विश्व बांस दिवस मनाया गया, जिसको बम्बू डे भी कहा जाता है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स पुस्तक की जो लेखक है वो झुम्पा लाहिरी जी है और इन्हीं को 2000 के अंदर एक जो अपने बात करते हैं पुलित्जर अवार्ड जो होता है उससे सम्मानित किया गया था। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एडवोकेट के रूप में कैलाश सत्यार्थी जी को भी नियुक्त किया गया है। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप हैप्पी, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू सो मच।